गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? उम्मीद है सबकी अच्छी चल रही होगी और इस बार किसी भी हालत में एक सीट पे कब्जा कर लोगे आप सब, ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे जीवनी। साहित्य की छोटी विधा है, लेकिन क्वेश्चन एक या दो यहाँ से आने ही आने हैं। तो छोटी विधा है, इन पे आपको क्या फोकस करना है। छोटी विधा से सीधा क्वेश्चन आता है और सीधा अपना क्वेश्चन रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है ना? नहीं तो क्या उपन्यास, नाटक, ये बड़ी बड़ी विधाएं हैं, तो यहाँ से क्या है कि सारी चीज़ें याद नहीं रहती। तो मेरी रणनीति यही थी कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन चीज़ों को तो पूरा दिमाग में पैक कर लो, ठीक है ना? तो लॉक लगा लो पैक करके, और एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम हॉल में उस लॉक को खोलना और सीधा सही करना, ठीक है? तो जीवनी, जीवनी के बारे में हम देखेंगे। ये है ना, किसके द्वारा लिखी जाती है जीवनी? जीवनी हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, ठीक है ना? यह नहीं कि आप अपनी जीवनी खुद लिख सकते हो। तो जीवनी हमेशा दूसरा लिखता है। ये मृत्यु के उपरांत लिखी जाती है, क्योंकि जीवनी पूरी होती है। जो पूरी होती है वो क्या? जीवनी। आत्मकथा अधूरी होती है, पूरी नहीं होती है। आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है और जीवनी दूसरा लिखता है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर पूछा जाता है, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर पूछा जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जीवनी दूसरा लिखता है, जीवनी पूरी होती है, क्योंकि ये मृत्यु के उपरांत लिखी जाती है। इसमें कल्पना का प्रयोग नहीं होता। रिपोर्टाज में कल्पना का प्रयोग होता है, मतलब हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले। तो रिपोर्टाज में भी कल्पना का प्रयोग नहीं होता और जीवनी में भी कल्पना का प्रयोग नहीं होता, ठीक है? ये ध्यान रखना। और उद्भव कब हुआ जीवनी का पूछ ले तो भारतेंदु युग में। कब हुआ? भारतेंदु युग में जीवनी का उद्भव माना जाता है। और हिंदी की पहले जीवनी पूछ ले तो गोपाल शर्मा शास्त्री की है, दयानंद दिग्विजय। दयानंद दिग्विजय। गोपाल शर्मा शास्त्री की कौन सी है? दयानंद दिग्विजय। ये हिंदी की पहली जीवनी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप, ठीक है? और जीवनी अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को आधार बनाकर लिखता है। अगर आपसे पूछ ले कागजी लैंग्वेज में, तो अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को आधार बनाकर जो लिखी जाती है उसे जीवनी कहते हैं, ठीक है? अब हम कुछ जीवनियाँ देखेंगे जो प्रमुख जीवनियाँ हैं, जो कहीं ना कहीं पूछ रखी है। राहुल शंकरताइन की जीवनियाँ कई बार पूछ रखी है। स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से-तुंग। ये किसकी है जीवनियाँ? राहुल शंकरताइन ने लिखी है ये जीवनियाँ, ठीक है? स्टालिन पे लिखा, कार्ल मार्क्स पे लिखा, लेनिन पे लिखा और माओ त्से-तुंग पे लिखा। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है प्राचीन पंडित और कवि, ये इनकी जीवनी है। सुकवि संकीर्तन, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और चरित्र चर्चा, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इनका क्रम भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है? फिर राधा कृष्ण दास की जीवनी है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ठीक है? फिर शिवनंदन साई की जीवनी है हरिश्चंद्र। देखो यहाँ कन्फ्यूजन होगी, किसने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा? तो बाबू राधा कृष्ण दास ने। तो बाबू शिवनंदन साई ने क्या लिखा? खाली हरिश्चंद्र लिखा, ठीक है? तो ब्रज नंदन साई ने क्या लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बार बार आपको देखनी है। और शुक्ल ने क्या लिखा? बाबू राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखी, ठीक है? फिर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने लिखा हिंदी कवित रत्नमाला। क्या लिखी? हिंदी कवित रत्नमाला, जिसके कितने भाग है पूछ ले? 2 भाग। गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या लिखा? श्री गांधी। क्या लिखा? श्री गांधी जीवनी। और रामचंद्र वर्मा ने महात्मा गांधी। ये सारी चीज़ें क्या एक जैसी है, तो मैंने कोशिश करी है एक साथ में इन चीज़ों को लिखने की, ठीक है? तो कुछ जीवनियों में आपको और बता रहा हूँ जिनके क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो मैंने टाइप नहीं कर रखे हैं, ठीक है? एक लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज है। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, ठीक है? इनकी जीवनी है हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन सी है? हमारे जवाहरलाल नेहरू। ये आप लिख लेना अपने नोट्स में ना, हमारे जवाहरलाल नेहरू। ये किसकी है? लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज की, ठीक है? फिर एक महादेव भट्ट है। कौन है? महादेव भट्ट। महादेव भट्ट, इनकी भी जीवनी पूछ रखी है। लाजपत महिमा। कौन सी है? लाजपत महिमा। लाजपत महिमा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? फिर सुधा चौहान। कौन सी चौहान? सुधा चौहान। इन्होंने क्या जीवनी लिखी है? ये सारी पूछ रखी भैया ना, ध्यान रखना सब। मिला तेज से तेज। मिला तेज से तेज। मिला तेज से तेज, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, मतलब उन पे लिखा है, उनकी बेटी थी, ठीक है ना? फिर जगदीश चंद्र माथुर, इनकी जीवनी है जिन्होंने जाना है। जगदीश चंद्र माथुर की क्या है? जिन्होंने जीना जाना है। ये जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी है, 1971 में इन्होंने लिखी है, ठीक है? फिर आपको जीवनी पढ़नी है किसकी? शोभाकांत। शोभाकांत की जीवनी है बाबूजी। शोभाकांत की जीवनी क्या है? बाबूजी। ये सारी पूछ रखी है, ठीक है? ये नागार्जुन पर लिखी इन्होंने। किस पर? नागार्जुन, जो प्रगतिवाद के कवि थे ना, उन पर लिखी है शोभाकांत ने, ठीक है? फिर जीवनी आपको ध्यान रखनी है विष्णु चंद्र शर्मा। विष्णु
चंद शर्मा, विष्णु चंद शर्मा। तो इन्होंने जीवनी लिखी है अग्नि सेतु। कौन सी लिखी है? अग्नि सेतु, अग्नि सेतु, ठीक है। और ये नजरुल इस्लाम पर लिखी है। किस पर? नसरुल इस्लाम, नसरुल इस्लाम पे लिखी है, ठीक है, नसरुल इस्लाम। तो ध्यान रखने सारी चीज़ें। फिर है ब्रज रतन दास। कौन है? ब्रज रतन दास, ब्रज रतन दास। ब्रज रतन दास ने जीवनी लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसकी बात हमने पहले कर ली है। कोई नहीं, कोई चीज़ रिपीट हो जाए ना तो इतना घबराना नहीं है, आपका रिवीजन ही होगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और इनके बाद है कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। इन्होंने जीवनी लिखी है हलाहल के पंख, हलाहल के पंख, हलाहल के पंख। ये किसके? रामकृष्ण परमहंस पर है, ठीक है ना, रामकृष्ण परमहंस पर, ठीक है। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी की श्री गांधी हमने बात कर ली। फिर एक रोमिया रोला की जीवनी है, रोमिया रोला, रोमिया रोला। इन्होंने भी एक जीवनी लिखी है, रोमिया रोला। इन्होंने क्या लिखी है? महात्मा गांधी विश्व का द्वितीय पुरुष, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, महात्मा गांधी विश्व के क्या? अद्वितीय पुरुष, ठीक है। और देखो आप और जीवनी देख लो, ये होगी। और याद रखनी आपको एक घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। तो इन्होंने क्या लिखी है? बापू। क्या लिखी है? बापू। ये जीवनी किसने लिखी है? घनश्याम दास बिड़ला ने 1940 में लिखी है। और इसके अलावा 2-4 जीवनियाँ और है, मुझे याद आ रही है। राय कमल राय, राय कमल राय, राय कमल राय। ये जीवनी लिखी है, इन्होंने जीवनी लिखी है शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक। ये किस पर है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञे पर, ठीक है। राय कमल राय ने अज्ञे पर लिखा है, शिखर से सागर तक। और आप याद लग रहा हो एक रामचंद्र वर्मा। कौन सी? रामचंद्र वर्मा, रामचंद्र वर्मा। इन्होंने जीवनी लिखी है महात्मा गांधी। क्या लिखी है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, है ना, ध्यान रखना आप सब। फिर है कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। इन्होंने जीवनी लिखी है, क्या नाम आ रहा है उसका? मीराबाई का जीवन चरित्र, मीराबाई का, मीराबाई का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र। ये किसकी है? कार्तिक प्रसाद खत्री की, ठीक है। और इन्होंने ये हिंदी की पहली जीवनी भी कितनी कई लोगों ने कहा इसको, ठीक है ना। और एक बलराज मोदक है। कौन है? बलराज मोदक, बलराज मोदक, बलराज मोदक, बलराज मोदक, बलराज मोदक। इन्होंने लिखी है लोहिया, 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 ठीक है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों पे जीवनी किसने लिखी है? बलराज मोदक ने। लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। इन पे जीवनी किसने लिखी है? बलराज मोदक ने, ठीक है साथियों। और जीवनी देखो मुझे याद आ रही है अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। इन्होंने जीवनी लिखी है एक, क्या नाम था उसका? चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम था? चैतन्य महाप्रभु। ये सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कहीं ना कहीं ध्यान रखना, ठीक है ना। आप ऐसी कंटेंट पढ़ते रहोगे बहुत ज़्यादा, और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते रहेंगे और आप ये पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप भाग्यशाली हो कि मैं आपको इधर उधर मिल गया, यूट्यूब पे कहीं सर्च करते हैं। बाकी जिनको नहीं मिलेगा, नहीं मिलूँगा या बाद में मिलूँगा, फिर ये सोचेंगे काश एग्जाम से पहले ये वीडियो मुझे मिल जाते, ठीक है ना। तो ये मैं देखो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। फिर कुमुद नागर, कुमुद नागर, कुमुद नागर। इन्होंने एक जीवनी लिखी है वट वृक्ष की छाया में। क्या लिखी? वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में। ये अमृतलाल नागर पर है। किस पर है? अमृतलाल नागर पर, ठीक है। एक वट वृक्ष की संधि पूछ रखी है भाई, ध्यान रखना, अयाधी संधि इसमें, ठीक है। कौन सी संधि है? अयाधी संधि, ध्यान रखना आप। ये पूछ रखी है, मुझे याद आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं अब निराला, निराला ने क्या लिखी है? कुल्ली पाठ। कौन सी जीवनी लिखी? निराला ने कुल्ली पाठ। और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में। देखो ये क्रम पूछे जाते हैं यहाँ तक, ये जीवनी ने इनका क्रम पूछ रखा है, ठीक है ना। निराला ने लिखी कुल्ली पाठ, शिवरानी देवी ने लिखी प्रेमचंद घर में,
अमृत राय ने लिखी कलम का सिपाही, और जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। मदन गोपाल ने लिखा कलम का मजदूर 1965 में। भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी मनीषी की लोक यात्रा, किस पर लिखी? गोपीनाथ पर। मनीषी की लोक यात्रा गोपीनाथ पर। रामविलास शर्मा ने लिखा निराला की साहित्य साधना, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ तक क्रम आ रखा है। विष्णु प्रभाकर की जीवनी आवारा मसीहा, यहाँ तक का क्रम पूछ रखा है। और इसका ये भी पूछ रखा है कि किस पर लिखी है विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा जीवनी, तो ये लिखिए शरद चंद्र पर। किस पर लिखिए? शरद चंद्र पर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके भाग भी पूछे हैं। आवारा मसीहा के 3 भाग है। कितने भाग है? 3। पहला है दिशांत, कौन सा है? दिशांत, ठीक है। दूसरा है दिशा की खोज, दिशांत दिशा की खोज। और तीसरा है तीसरा है दिशांत, तीसरा है दिशांत, ठीक है, सॉरी, है ना। तीसरा दिशांत, पहला है दिशाहारा। क्या है? दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। पहला दूसरा मत याद रखना, 3 भाग ध्यान रख लेना। दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ठीक है। विष्णु प्रभाकर ने लिखी आवारा मसीहा, यहाँ तक क्रम पूछ रखा है, ध्यान रखना थोड़ा। फिर शांति जोशी, शांति जोशी, इन्होंने जीवन लिखी सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, ठीक है। फिर शिव सागर मिश्र ने लिखा दिनकर एक सेज पुरुष, दिनकर एक सेज पुरुष, ये शिव सागर मिश्र की जीवनी है। फिर जैनेंद्र ने लिखा अकाल पुरुष गांधी 1969 में। क्या लिखा? अकाल पुरुष गांधी। फिर विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक जीवनी लिखी व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश, किस पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, ठीक है। फिर कुमुद नागर ने लिखी वट वृक्ष की छाया में, कब लिखी? 2004 में। किस पर लिखी? अमृतलाल नागर पर, ठीक है। फिर चमन लाल ने लिखी भगत सिंह के दस्तावेज, क्या लिखी? भगत सिंह के दस्तावेज। फिर बनारसीदास चतुर्वेदी, इन्होंने लिखी नीलकंठ गौर की, क्या लिखा? नीलकंठ गौर की। अब पूछ ले खाली गौर की जीवनी किसने लिखी? तो खाली गौर की लिखी ओंकार शरद, किसने? ओंकार शरद, ठीक है। फिर देखो गंगा प्रसाद पांडे, इन्होंने लिखा माँ प्राण निराला, क्या लिखा? माँ प्राण निराला, ये जीवनी है। फिर एक गंगा प्रसाद सिंह है, इन्होंने लिखा हिंदी के मुसलमान कवि, क्या लिखे? हिंदी के मुसलमान कवि। फिर विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी अग्नि सेतु, विष्णुचंद्र शर्मा ने क्या लिखी? अग्नि सेतु। फिर कमला सांकृत्यायन, इन्होंने लिखी महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन, है ना। ये किसकी है? कमला सांकृत्यायन ने लिखी। फिर विष्णुचंद्र शर्मा, इन्होंने लिखी जीवनी समय साम्यवादी, क्या लिखी? समय साम्यवादी, ठीक है। विष्णुचंद्र शर्मा की क्या होगी? समय साम्यवादी, ठीक है। और इनकी जीवनी और मुझे याद आ रही है, समय साम्यवादी होगी। और इसके अलावा इनकी जीवनी है कि अग्नि सेतु, क्या है? अग्नि सेतु, अग्नि सेतु, ठीक है। ये आगे था अग्नि सेतु। और क्या? मुक्तिबोध की आत्मकथा। और क्या जीवनी लिखी इन्होंने? मुक्तिबोध की आत्मकथा, ये जीवनी है, आत्मकथा नाम आ रहा है, अब आत्मकथा मत कर देना ना। मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी? विष्णुचंद्र शर्मा। यह आत्मकथा नाम आ रहा है लेकिन आत्मकथा नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। फिर प्रतिभा अग्रवाल ने लिखी है प्यारे हरिश्चंद्र जू, प्यारे हरिश्चंद्र जू। और बिंदु अग्रवाल ने लिखी स्मृतियों के झरोखे से, स्मृतियों के झरोखे से, किसने लिखी? बिंदु अग्रवाल ने। फिर आगे देखो ज्ञानचंद्र जैन ने लिखी कथा शेष, कथा शेष, ज्ञानचंद्र जैन ने क्या लिखी? कथा शेष। और गायत्री कमलेश्वर ने लिखी मेरे हमसफर, क्या लिखी? मेरे हमसफर 2005 में। विजय बहादुर सिंह ने लिखी आलोचक का स्वदेश, कौन सी जिन्होंने लिखी? आलोचक का स्वदेश, आलोचक का स्वदेश इंपॉर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखी रोजा लुक्सेमबर्ग, रोजा लुक्सेमबर्ग, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में आपका हो जाए, ठीक है ना। तो ज़्यादा तो फिर क्या है कि आपने मेरे हिसाब से पढ़ ही रखा होगा और ये आपको रिवीजन वीडियो के रूप में काम में लेना है। बाकी कंटेंट इनमें सारा मिलेगा, फिर भी रिवीजन के रूप में ज़्यादा काम में लेना है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखी कृष्ण चरित, कौन सी लिखी? कृष्ण चरित। फिर घनश्याम दास बिड़ला, तो इन्होंने जीवनी लिखी बापू, कौन सी जीवनी? बापू, ठीक है, ये ध्यान रखना। घनश्याम दास बिड़ला ने कौन सी जीवनी लिखी? बापू, ठीक है। फिर शिव प्रसाद सिंह, इनकी जीवनी है उत्तर योगी, कौन सी है? उत्तर योगी। शिव प्रसाद सिंह की कौन सी जीवनी है? उत्तर योगी, ठीक है। फिर चंद्र शुक्ल शेखर, रामचंद्र शुक्ल जीवन और कर्तृत्व, ये जीवनी किसने लिखी? चंद्र शुक्ल शेखर ने, ठीक है। फिर राय कमल राय ने लिखी शिखर से सागर तक, किस पर लिखी? ये पहले आ चुकी है, अज्ञेय पर। किस पर? अज्ञेय पर। ये चारे सब चीज़ें है ना बुलेट की तरह आनी चाहिए आपको। अज्ञेय, अज्ञेय ने लिखा बसंत का दूत, किस पर? निराला पर। बसंत का दूत किसने लिखी? अज्ञेय ने। किस पर लिखी? निराला पर। फिर मोहन राकेश, मोहन राकेश पर हमने जीवनी लिखी आखिरी चट्टान, क्या लिखी? आखिरी चट्टान, किस पर? विवेकानंद पर, ठीक है। ठीक है साथियों, हमने कोशिश करी जीवनी के इफेक्ट बताने की और उम्मीद है यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी
आपको ओल्ड क्वेश्चन तो देखने ही देखने हैं और इन चीज़ों का रिवीजन करना है और जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, मतलब कंटेंट ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है डेली का। अगर आप 4-5 घंटे पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये खूब है क्योंकि शुद्ध पढ़ाई इतनी हो पाती है। अब भले ही आप 18 घंटे 20 घंटे किताब लेके बैठ जाओ लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाता। इससे अच्छा है 4-5 घंटे बढ़िया पढ़ो, फिर आराम से मौज करो, घूमो फिरो, ऐश करो, जो भी करना है करो, ठीक है, और जल्द सिलेक्शन लो, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।